This video will open your eyes and ear whenever you are thinking of selecting UPSC optional subject. Yes, ये थोड़ी सी controversial वीडियो है। पहली बात तो क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसी वीडियोस नहीं लेंगे क्योंकि उनका बेस्ट इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है। बट मार्गदर्शन आईएएस हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रहा है और रहेगा। जैसे हम सब ने, पूरी इंस्टीट्यूट ने, पूरी इंडस्ट्री ने, यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने मिलके आंसर की के लिए आवाज उठाई और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स 2026 में आंसर की अब प्रीलिम्स के कुछ दिन बाद आ जाएगी। एक और आप लोगों को डिमांड उठानी है और वो डिमांड है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर। वो क्या है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। एक और रिफॉर्म चाहिए यूपीएससी में जहां पर हमें ट्रांसपेरेंसी दिखे। तो ये बात है ट्रांसपेरेंसी और कोचिंग के कमर्शियलाइजेशन पे एक आरटीआई फाइल की गई है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ बात कही है। So, hello and welcome to Margdarshan IAS. I am Siddharth, your mentor and founder of Margdarshan IAS. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रियली में ऑप्शनल क्या कुछ बंद होने वाला है, कुछ चेंज होने वाले हैं, मार्किंग सिस्टम चेंज होने वाली है। सो व्हाट इज द रियल मैटर इन दिस केस? नंबर 1, एक आरटीआई है, फाइल की गई है। आरटीआई को फाइल करने वाले हैं अनिकेत कुमार गुप्ता। ये आरटीआई 13 नवंबर 2024 को फाइल की गई है। पहली अपील इसमें हुई थी 24 दिसंबर 2024 को। सेकंड अपील सीआईसी में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में हुई थी 13 अप्रैल 2025 को। और फाइनली एक इंटरिम ऑर्डर आया है सीआईसी का 27 फरवरी 2026 को। ये ऑर्डर क्या है आप सामने देख सकते हैं। अनिकेत कुमार गुप्ता वर्सेस सीपीआईओ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या है, क्या बात कर रहा है, हम लोग बता देते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सीआईसी होती क्या है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक हाईएस्ट एपेलेट बॉडी है आरटीआई के अंदर, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ये एक हाईएस्ट एपेलेट बॉडी है जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि केसेस फाइट करने में हेल्प करती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। इसकी अपॉइंटमेंट हमारे माननीय राष्ट्रपति करती हैं और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं, प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कुल मिला के एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वैसे, और लगभग 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जाए, ठीक। नाउ ये न्यूज आप देखिए, ये मैंने ये आर्टिकल लगा रखा है द प्रिंट का, द इंडियन एक्सप्रेस का, देन इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ये लोग क्या बोल रहे हैं? यूपीएससी ऑप्शनल मार्क्स रो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की गई है। डीओपीटी बोथ वॉर्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिफोर मिसयूज बिफोर सीआईसी। ये क्या बात हो रही है भाई? यूपीएससी ऑप्शनल रो क्या बात हो रहा है? डिटेल में बात करते हैं हम लोग। यूपीएससी मार्क्स डिस्क्लोजर क्या बात हो रही है? लेट अस अंडरस्टैंड। सो जो अनिकेत हैं उन्होंने क्या डिमांड की है? उन्होंने डिमांड की है कि जो ऑप्शनल पेपर है और जो मेंस के मार्क्स आते हैं, जो मेंस के मार्क्स आते हैं वो 2017 तक डिटेल्ड होते थे। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जैसे रैंकर्स अपने मार्कशीट शेयर करते हैं, पहले यूपीएससी 2017 तक ये डिटेल मार्कशीट देती थी। लेकिन 2018 के बाद वो डिटेल मार्कशीट देना बंद कर दिया है, अचानक से, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए अचानक से बंद कर दिया है। तो इनकी जो डिमांड है वो क्या है कि ब्रेकअप ऑफ जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे मार्क्स, ऑप्शनल पेपर मार्क्स, पर्सनालिटी इंटरव्यू मार्क्स। क्या पर्पज है? पर्पज ये है कि टू सी ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट हैज परफॉर्म इन लास्ट 10 ईयर, ठीक है, कि लास्ट 10 साल में कौन से ऑप्शनल कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, इन्होंने यहां लिखा भी हुआ है, डियर सर मैम, ये मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूं कि मुझे लास्ट 10 ईयर्स का सीएससी का डिटेल एनुअल ब्रेकडाउन चाहिए ईच पेपर, ठीक है, अप टिल 2023। यानी कि उन्होंने मांग की है 2014 से लेकर 2023 तक। ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है कि 2017 तक यूपीएससी मतलब पेपर वाइज मार्क्स पब्लिश करती थी, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है द प्रेजेंट आरटीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट as it affects thousands of aspirants nationwide by withholding paper-wise mark sheet after 2017. Okay? लेकिन 2018 में 18 से ओनली एग्रीगेटेड मार्क्स पब्लिश किया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप नहीं हो रहा है। मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। सो फॉर एग्जाम्पल 2017 तक मार्कशीट्स ऐसे पब्लिश आ जाती थी, जहां पर आप देख रहे हो 2016 में ये नंदिनी आर रैंकर रही हैं, ऑल इंडिया रैंक 1। उनकी मार्क्स ऐसे जीएस पेपर 1,
जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, देन ऑप्शनल ये 19, मतलब ये सारी चीजें आ चुकी हैं, राइट? कि इनका ऑप्शनल क्या था, कन्नड़ा लिटरेचर था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तेलुगु था, ज्योग्राफी था। तो जो अनिकेत डिमांड कर रहे हैं, आरटीआई में जो अनिकेत डिमांड कर रहे हैं, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि ये 2017 तक ऐसे यूपीएससी पब्लिश करती थी, लेकिन 2018 से अब वो क्या करते हैं, अब वो कुछ ऐसे पब्लिश करते हैं। ऐसे आपने देखा ही होगा, ऐसे मार्क्स आते हैं हमारे कि AIR 1 है, जहां पर उनका रिटन टोटल ये है, इंटरव्यू का मार्क्स ये है और फाइनल टोटल ये है। सो व्हाट आरटीआई क्या कह रहा है कि हमें ब्रेकअप दीजिए इसका, ठीक है, हमें ब्रेकअप दीजिए ताकि हमें ट्रेंडिंग ऑप्शनल पता चल पाए, न कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑप्शनल बता रही है हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हम खुद देखेंगे, खुद वेरीफाई करेंगे कौन सा ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शनल है, किस ऑप्शनल में मार्किंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। यानी कि ये जो मार्क्स आपको मिल रहा है मेंस का, ये मार्क्स आपको जीएस प्लस ऑप्शनल मिला के मिल रहा है। व्हाट अनिकेत इज डिमांडिंग इज द ब्रेकअप ऑफ ऑल दिस। ऑलराइट, नाउ अब होता क्या है कि जैसे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि रैंकर्स के कुछ रैंकर्स के मार्कशीट मिल गई तो हम लोग कलेक्ट करके और फिर उसको डिटेल रिपोर्ट निकाल देते हैं, जैसे कि ये मैंने किया है और मैं हर साल करता हूं, राइट। ये 2025 की टॉपर्स की मार्कशीट है, आप डिटेल में देखेंगे। यही काम यूपीएससी 2016-17 तक करती थी, राइट। जैसे अनुज अग्निहोत्री थे, उनका एसए जीएस 1, 2, 3, 4 इतना मार्क्स आया, ऑप्शनल में इतना और रिटर्न में इतना मार्क्स आया, ये होता था। अब ये हम लोग कर रहे हैं, हम एज एन इंस्टीट्यूट, हम लोगों को जितने भी रैंकर से हमारी बातचीत है या फिर ऑनलाइन कहीं से मार्कशीट दिख गई तो वो एक साथ मिला के एग्रीगेट डेटा निकाल दिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें सारे एस्पिरेंट मार्कशीट शेयर नहीं करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास AIR 1, 3, 7, 8, 10 फिर ऐसे करके रैंक 100 इतने में ही हो गया। फॉर एग्जांपल एंथ्रो के एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है A राजा, उन्होंने 266 अपने ऑप्शनल में मिला है। फिर एक और एंथ्रो में आए तो 258 मिला है, फिर और एंथ्रो में आए तो इनको 303 मिला है। तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हर्ष नहेरा की मार्कशीट जाएगी और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि ये टॉप ऑप्शनल है, ये बेस्ट ऑप्शनल है, ऐसा मतलब इस टाइप की प्रोजेक्शन होती है। लेकिन इसी एंथ्रो में एक कैंडिडेट को 258 मिला हुआ है और इसी एंथ्रो में एक कैंडिडेट को 299 मिला हुआ है, इसी एंथ्रो में कुछ कैंडिडेट कम भी पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां ज्योग्राफी एक ऑप्शनल है, 249 और 254 मिला हुआ है। ऑलराइट, फिर यहां पे 285 मिला हुआ है। सो मेरे पास तो सिर्फ 3-4 कैंडिडेट की कॉपी है, बट एंथ्रो कितने लोग लेते हैं? मोर देन 500 स्टूडेंट्स, है ना। ज्योग्राफी कितने लोग लेते हैं? मोर देन 200 स्टूडेंट्स। तो उनकी मार्कशीट जब एग्रीगेट मिलेगी ना, तब पता चलेगा कि वाकई में कितना स्कोर आ रहा है और क्या रियली में ये ऑप्शनल टॉप ऑप्शनल है जो कि बताया जा रहा है। ऑलराइट, सो ये एक चैलेंज बना आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। नाउ सो बिफोर 2018 एंड आफ्टर 2018 क्या चेंज हुआ? पहले क्या था? पहले पेपर वाइज मार्क्स पब्लिकली डीओपीटी पे पब्लिश होते थे, राइट। अब 2018 के बाद सिर्फ एग्रीगेटेड मार्क्स पब्लिश हो रहे हैं। एस्पिरेंट्स देख सकते थे पहले ऑप्शनल किसका स्कोर है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं दिखाती थी, एस्पिरेंट्स भी खुद देख सकते थे। अभी क्या है कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिखाती है या फिर हम लोग मिला के कहीं से कुछ जुगाड़ बन गया तो लगभग 300-400 मार्कशीट ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पहले हायर थी, ऑप्शनल सिलेक्शन वाज डेटा ड्रिवन नॉट कोचिंग ड्रिवन। ओके, व्हाट आई आल्सो फील कि नहीं यार कि ये सब्जेक्ट होना, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, 4-5 लोग उसमें बढ़िया कर गए तो ये टॉप ऑप्शनल है, ऐसे नहीं है। वैसे डीओपीटी और यूपीएससी ने अपने डिफेंस में क्या बोला है? उन्होंने अपने डिफेंस में ये बोला है कि डिटेल मार्क्स आर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एंड इन पर्सोनम इन नेचर, इसलिए वो इंडिविजुअल कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं, तो प्राइवेसी का कंसर्न यहां बन रहा है। लेकिन आरटीआई की एप्लीकेशन में अनिकेत कह रहे हैं कि जब 2017 तक, जब और वो भी 2017 में हमारा केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आया था, तो क्या आपने उस जजमेंट को देखकर इसको हटा दिया क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 2017 में ऑलरेडी मार्क्स आते थे, पब्लिश आता था, ठीक है। सो इट वाज नेवर अ प्राइवेट मैटर। आप अभी भी तो रिलीज करते ही हो ना, इंटरव्यू के मार्क्स तो रिलीज करते ही हो, फाइनल मार्क्स तो रिलीज करते ही हो। व्हाई नॉट आर वी रिलीजिंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन, है ना। दिस इज अबाउट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। सो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस केस क्या है? अनिकेत का आर्ग्यूमेंट है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट देती है ताकि वो
मौका मिले, उनको एक अपॉर्चुनिटी देखती है कि कुछ पोटेंशियल एस्पिरेंट्स को या कुछ पोटेंशियल ऑप्शनल को हम एक्सप्लॉइट कर सकें। फॉर एग्जांपल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कभी कभी फॉल्स नैरेटिव यूज करती हैं, एग्जैजरेटेड नैरेटिव यूज करती हैं और अनवेरिफाइबल एडवर्टीजमेंट भी कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि PSIR हो गया, ठीक है, तो अगर 2000 या 500 मान लेते हैं, 500 स्टूडेंट्स में से अगर 10 स्टूडेंट्स का या 20 स्टूडेंट का ऑप्शनल में अच्छा खासा लगे 250 के ऊपर आ गया, तो वो मार्केट हो जाता है कि ये बेस्ट ऑप्शनल है। मैं आपको डेटा दिखाता हूं, आपको यूपीएससी के हमारे एनुअल रिपोर्ट का, आपको शॉक लगेगा कितना बड़ा, ठीक है। देन दे क्लेम आवर स्टूडेंट गॉट हाईएस्ट मार्क इन एंथ्रो, PSIR एंड सोशियोलॉजी, तो फिर लोग भागने लगते हैं उसके पीछे। मेरा ऑल्दो आई डोंट टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शनल के लिए गाइड करता हूं कि तुम्हें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, PYQ की एनालिसिस क्या करनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक कंसर्न रहता है कि सर कौन सा ऑप्शन लें, कौन सा ऑप्शनल बेस्ट रहेगा, ये ट्रेंडिंग है, उन्होंने ये लिया था। तो ये ना एक मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एस्पिरेंट्स जो कि रिमोट एरिया में हैं, जिनको नहीं है, जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड में है, वो पैसा खर्च कर देते हैं 60-60 हजार रुपए के, 1 लाख रुपए, दे रिलाई ऑन कोचिंग क्लेम्स बिकॉज they have no other sources to believe on. All right, so students are persuaded to choose market accepted optional rather than coaching, rather than not based on verified performances. That is true. ये agree करते हो आप? Right now, DOPT का क्या आर्गुमेंट है? DOPT ने कहा है कि डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज मार्कशीट ये कहीं ना कहीं मिसयूज कर सकती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर हम सब्जेक्ट वाइज मार्कशीट देने लगे तो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको मिसयूज कर सकेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्टिवली प्रोजेक्ट करेगी किसी एक ऑप्शनल को और उसी ऑप्शनल को वो बेचने लगेंगे, सेल करने लगेंगे। द ऑप्शनल विल क्रिएट मिसलीडिंग परसेप्शन अमॉन्ग एस्पिरेंट और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? डीओपीटी भी कह रही है और सीआईसी भी, मतलब यूपीएससी भी कह रही है कि बोथ साइड आर वरीड अबाउट सेम थिंग, कोचिंग का मिसयूज। विच मींस आरटीआई एप्लीकेंट क्या कह रहा है कि तुम डेटा दो ताकि कोचिंग झूठ ना बोल पाए। डीओपीटी क्या कह रहा है कि हम डेटा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोचिंग मिसयूज करेगा। अब आप बताइए आपका क्या कहना है इसमें, विच साइड इज राइट अकॉर्डिंग टू यू? देखो डीओपी प्रिंट में भी ये निकला हुआ है, प्रिंट में साफ साफ निकला हुआ है, ये 19 मई 2026 अभी का है कि डिस्प्यूट हो रहा है डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स ऑफ यूपीएससी मेंस हैज लेड टू एन अनयूजुअल कन्वर्जेंस ऑफ सीआईसी बोथ आरटीआई एप्लीकेंट एंड डीओपीटी। ठीक है, यहां पर देखिए क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर द अपेलेंट सेड कि एस्पिरेंट्स अक्सर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ऑर्थोडॉक्स मार्केटिंग टेक्निक होती है कि जो मार्केट हम कर रहे हैं, जो ऑप्शनल हम कर रहे हैं वो तुम लो और ये इसमें स्कोर अच्छा आएगा। इस तरीके की चीजें यहां पर हो रही हैं। तो कमीशन क्या कहती है? कमीशन में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं आनंदी रामलिंगम, उनका क्या कहना है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है यहाँ पे। की ऑब्जर्वेशन क्या है? सो सीआईसी का कहना है कि द बेसिक डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेपर वाइज हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टोरली क्लैरिफाइड। मतलब यूपीएससी ने या डीओपीटी ने जब 2018 में इसको डिसकंटिन्यू किया था तो सेटिस्फैक्टरी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। ओके, तो जो सीआईसी का कहना है कि आपको एक कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, 2018 से आपने ऐसा क्यों बंद कर दिया, एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो यूपीएससी ने ब्लेम कर दिया है डीओपीटी पे। उन्होंने बोला कि ये जो चीजें हैं वो डीओपीटी के वेबसाइट पर आती हैं, यूपीएससी के पोर्टल पे नहीं आती हैं। तो सीआईसी ने कहा कि भाई ये कोई एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, बल्कि आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, डीओपीटी एक पार्टी है, सीपीआईओ एक पार्टी है, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो सीआईसी की बात जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सीआईसी ने दो बातें कही हैं, ठीक है, डीओपीटी को दो बातें पूछी हैं। एक कि वाई पेपर वाइज मार्क्स डिस्क्लोजर वाज स्टॉप्ड, क्यों हुआ, और दूसरा कि वाई द प्रैक्टिस शुड नॉट बी रीइंस्टेटेड। अगर तुमने रोक दिया तो क्या ये प्रैक्टिस अभी चालू नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती है, ये रीजन बताइए। ठीक है, सर्व कॉपीज टू ऑल पार्टीज बिफोर नेक्स्ट हियरिंग। ओके, तो जितनी भी पार्टीज इसमें एसोसिएटेड हैं, डीओपीटी सबको नेक्स्ट हियरिंग में करेगा। तो फाइनल डिसीजन जो है वो अभी डीओपीटी के हाथ में है और सीआईसी मतलब खड़ी है ये पूछने के लिए। मैटर एडजर्न हो गया है नेक्स्ट हियरिंग के लिए, जल्द ही इस पे सिचुएशन बनने वाली है। लेकिन अभी ध्यान में रखिए, रुकिए, अभी मैं आपको चीज बताता हूं।
The real issue behind this controversy is UPSC Mains 26 optional subject. Some are very very popular और ये हैं वो सारे के सारे पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपको तो पता ही है, एंथ्रो, PSIR, सोशियो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, मैथ्स, लिटरेचर सब्जेक्ट्स वगैरह ये बढ़िया ऑप्शन चलते हैं. बट कोचिंग इंडस्ट्री का कुछ फॉल्स नैरेटिव, कुछ गेम यहां पर ये बनता है. कोचिंग इंडस्ट्री दे पुश ऑप्शनल सब्जेक्ट जहां पर उनके पास वो फैकल्टी मौजूद है, जहां पर वो कहते हैं कि वो सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है बहुत ज्यादा और हमारी फैकल्टी आपको पढ़ा देंगे. दो सब्जेक्ट हैव मोर एनरोलमेंट विल गिव यू मोर रेवेन्यू, सो दे कैन क्रिएट अ ट्रेंड नैरेटिव. ठीक है, सो ऑप्शनल ये स्कोरिंग है, ये इस बार का सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहा, वो ऑप्शन रहा. सो विदाउट वेरीफाइबल डेटा दीज क्लेम्स आर अनवेरिफाइड, क्योंकि आपके पास वो पूरा डेटा नहीं है. आपके पास अगर 500 स्टूडेंट्स इस बार ने फॉर एग्जांपल या 400 स्टूडेंट इस बार ने PSIR लिया है, तो आपके पास 400 मार्कशीट नहीं है, आपके पास तो टॉप 50-60 मार्कशीट होगी. उस पर हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, राइट. डेटा जब तक हमारे पास पूरा नहीं होता तो कैसे होगा. सो एस्पिरेंट्स का क्या डिलेमा है, जो आपका डिलेमा है कि एक स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है वो अच्छा कर सकता है मैथ्स में, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग का कहना है कि मैथ्स स्कोरिंग नहीं है ना, मैथ्स के हमारे पास टीचर्स नहीं है. तो लेकिन ये डेटा बताता है 2017 तक कि मैथ्स बहुत अच्छा ऑप्शन है. और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मैथ्स ऑप्शन लिया है और मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि यार बढ़िया है, मस्त सब्जेक्ट है, तुम लोग करो. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैव क्लैरिटी ऑन दिस, राइट. सिमिलरली हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी हैव हेवीली मार्केटेड. ठीक है, सो आर दे रियली स्कोरिंग और जस्ट इट्स कोचिंग फ्रेंडली. सो एग्जैजरेशन यहां पर क्या है, हाई स्कोरिंग वर्सेस लो स्कोरिंग, बट दिस इज मार्केट बेस्ड मार्केटिंग, नॉट मेरिट बेस्ड. ठीक है, तो एस्पिरेंट्स जेन्युइनली इंटरेस्ट इन नॉन ट्रेंडी सब्जेक्ट हेसिटेट करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई लिटरेचर सब्जेक्ट हो गया या जूलॉजी हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, मतलब ट्रेंडिंग नहीं है तो वो हेसिटेट करते हैं, यार ले लूंगी, उसके बाद ऑप्शन लिए वो फलान ढिकान. ठीक है, इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर ये दिखाता हूं, ये प्रूफ है, डेटा है मेरे पास, मैं आपको डेटा के थ्रू दिखा देता हूं. जैसे ये देखिए, ये यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने इकोनॉमी लिया हुआ है. ठीक है, जैसे पक्षल सेक्रेटरी ने इकोनॉमी लिया हुआ, इकोनॉमी में इन्होंने 268 स्कोर किया है, राइट. बट इज इकोनॉमी अ ट्रेंडिंग ऑप्शन? नो. आई मीन बहुत लोग हालत टाइट हो जाती है इकोनॉमी में. सी मैथमेटिक्स, आर्यन यादव रैंक 31, 312 मार्क्स मिले हैं, ऑलराइट. Is mathematics a trending option? No. Again, electrical engineering, Rahul, then 290 marks. Is it trending? No. Psychology, 279, trending? No. It's all about, ये सारे यूनिक ऑप्शनल है. क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर वहां पर एक्सपर्ट बन गए हैं लोग. इकोनॉमी से ग्रेजुएशन किया है, मैथ से ग्रेजुएशन किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या साइकोलॉजी से उनका बैकग्राउंड रहा है, एंड देन दे आर स्मैशिंग, फोड़ रहे हैं वो लोग अपने ऑप्शन में. लेकिन यहाँ पे ट्रेंड क्या बनाया जा रहा है कि यार ये टॉप का ऑप्शन है, इनको ले लो और फिर तुम्हारा तो नैया पार हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके की बातें यहां पर हो रही हैं. नाउ CCPA टोटल एक्शन अभी क्या है कि CCPA ने अब तक 57 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस दी हुई है. पेनल्टी जो कि लगभग 1 करोड़ तक पहुंचने वाली है 27 इंस्टीट्यूशंस पे. और व्हाट दिस प्रूव्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑलरेडी मिसयूजिंग द डेटा एंड देयर आइडेंटिटीज. RTI एप्लीकेशन एक फियर है, 100% रियल एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का. DOPT भी फियर में है. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज, विल मोर डेटा हेल्प और हर्ट? मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकें. रियलिटी हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, बात यहां पर उसकी नहीं है. बात यह है कि अगर वो ऑप्शनल ट्रेंडिंग है तो डेटा के हिसाब से दिखाइए, ट्रेंडिंग है फिर आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कि आपको 50 स्टूडेंट्स की मार्कशीट है उस पर आप बता दिए ट्रेंडिंग है, तो ये गलत है एक तरीके से. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल इस केस में यहां देख सकते हैं, यहां पर जो हमारा यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है, ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट है, ये ओके. ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई थी अभी 2023 और 24 की 74th एनुअल रिपोर्ट. ऑलराइट, अब इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं. ये मैंने वीडियो भी ली हुई थी इसके ऊपर. यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको. Top performing optional subjects of CSE 202. So PSIR among the popular optional, but Hindi literature has the highest success rate ratio. अब आप ये देखिए, political science 2378 appeared, 187 recommended. Okay, ये क्या बता रहा है? Selection ratio देखिए 7.9% है, whereas Hindi literature selection ratio 14.6% है.
फिर सोशियोलॉजी सिलेक्शन रेशियो 7.8, इसका 12.12, मेडिकल साइंस 11, कन्नडा 10, देन इकोनॉमिक्स 10, विच मीन्स ये लोग क्या हैं, ये लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे जिन्होंने अपने अपने बैकग्राउंड को और स्ट्रांग बनाया एंड देन क्लियर्ड। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग दीज ऑप्शनल, 1800 1200 लोग ऐसे कर रहे हैं, बट उस ऑप्शनल को लेके रिकमेंडेशंस बहुत कम है, क्वालिफाई बहुत कम स्टूडेंट्स हो रहे हैं। 53% ऑफ रिकमेंडेड हैड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ओके 53%, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें से आधी जनता तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है, बट 84% ऑफ वन चोज ह्यूमैनिटीज रिलेटेड ऑप्शनल। ओके, लोग इंजीनियरिंग करके क्यों जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज में, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि ये स्कोरिंग है, यहां से वो स्कोर कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर पीपल टेकिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दे आर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। All right, so engineers are switching to humanities for optional just because हमारे पास डेटा नहीं है और हम इसको काफी मतलब हाइप क्रिएट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑप्शनल चूज करिएगा, मेक श्योर कि एक तो आपकी गट फीलिंग होनी चाहिए कि ये मैं ऑप्शनल कर सकता हूं। ट्रेंड को आपको बाद में देखना है। हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं अवेलेबल, बहुत अच्छे मेंटोरशिप हैं, आंसर इवैल्यूएशन होता है हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का। आपको ये वाला फैक्टर, ट्रेंडिंग वाला फैक्टर बाद में देखना है, पहले आपको अपनी क्लैरिटी देखनी है, ठीक है। वैसे ही गाइस 2027 का अब कैलेंडर आउट हो चुका है, यू नो, कैलेंडर 2027 का आउट हो चुका है। आपका प्री का पेपर अब 23 मई 2027 को है। लगभग आपके पास अब ओनली 368 या 66 डेज बचे हुए हैं। मेंस जो आपका है वो 20 अगस्त 2027 को है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 87 डेज का है, और दैट इज हाउ मैं आपको वो बोलता रहता हूं कि मेंस रेडी होने के लिए 52 वीक्स बचे हुए हैं आपके पास सिर्फ, और मेंस रेडी के लिए आपके पास सिर्फ 225 दिन बचे हुए हैं। सो मेंस रेडी इज नॉट जस्ट अनदर यू नो कि कर लेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो आपको मेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको पीवाईक्यू के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप कोचिंग के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट रह जाओगे कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है डिटेल में, और 4 जून से हमारी सेशन स्टार्ट है, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन विथ द फाउंडेशन क्लासेस, जो कि हम मेंस रेडी करवा रहे हैं आपको टिल 31 दिसंबर। ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। या तो हमारी पॉलिटी क्लास रन हो रही है, 4 क्लास रन हो चुकी है, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। रिकॉर्डेड वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे, और 10 जून को ये फिनिश हो रहा है पॉलिटी, उसके बाद 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या आप 4 जून को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 मेंटोरशिप वाला लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रोग्राम में आपको इस एग्जामिनेशन में पर्सनल मेंटोरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम निकलेगा। आपको गाइडेंस और पर्सनल मेंटोरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव बीन नोन इन दिस इंडस्ट्री फॉर पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एंड पर्सनली गाइड करते हैं 1-to-1 हम लोग मिलके। ओके, सो लिमिटेड सीट्स हैं, मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, मेंटोर करता हूं, and then I want you, if you are seriously preparing, then fill the Google form and then reach out to us. Our team will reach out to you for 1-to-1 mentorship program. Okay, डिटेल वहां आपको समझा देंगे। इसीलिए हर एक स्टेप पे एक रियल गाइडेंस बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने यहां बताया। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल साबित हो सकती है, बट this is important for you. You means an aspirant who is seriously preparing for this examination, क्योंकि उसको क्लैरिटी चाहिए। सब पढ़ाते अच्छा हैं, लेकिन जो गलत डेटा पे मार्केटिंग करते हैं, जो गलत नैरेटिव फैलाते हैं, वो गलत चीज है। तो आई एम विद दिस आरटीआई एप्लीकेंट की मार्क्स को हम पब्लिश करें और एक रियल पिक्चर सामने आए ऑप्शनल की, सो दैट करना चाहिए। अदरवाइज इसको तो आप रिमूव ही कर दो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शनल आप रिमूव कर दो। दिस इज माई टेक। योर टेक इज व्हाट? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।